नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज़ तक पर राजनीति के आज के अंक में आपके साथ फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ में। वैसे तो आज काफ़ी कुछ आपने विजुअल देखे होंगे टेलीविज़न और ट्विटर, अन्य फेसबुक या सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से दिल्ली में गंदगी को उभारने में दोनों सत्ताधारी दल मतलब केंद्र की बीजेपी और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली ज्यादा गंदी है किसकी वजह से इसको लेकर ज्यादा गंदा दिखाने की होड़ शुरू हो चुकी है। बीजेपी दिखा रही है कैसे 8 साल की सरकार के बाद अब जब छठ पूजा आई है तो यमुना में किस तरीके से प्रदूषण के पहाड़ झाग के रूप में उभर कर आ रहे हैं। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल सीधे गाजीपुर पहुंच गए, जो वहां पर कूड़े का माउंट एवरेस्ट खड़ा हुआ है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक कूड़े या कचरे से ऊर्जा बनाने वाले एक तकनीक को लेकर एक उद्घाटन किया था, तो बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि ये उसको लेकर है। तो सोच रहा था कि इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पे चर्चा की जाए, लेकिन तभी एक विषय पर ध्यान गया जो सतत चला आ रहा है, चलती चली आ रही है। विषय है कांग्रेस का और जो चलती चली आ रही है वो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इस भारत जोड़ो यात्रा के भी कई रंग हैं। तो आज का मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा, सवाल ये है कि क्या परिवार में टूट, मैं फिर कह रहा हूं परिवार में जो टूट है, क्या कहीं उसकी तरफ भी इशारा कर रही है। ये राहुल गांधी की यात्रा है, कहां है प्रियंका गांधी, इस यात्रा में क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इससे जुड़ी ही कुछ राज की बात है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आपको पता ही है कि कैसे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर, चूंकि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, इसको लेकर हर नेता और हर भारतवासी इसी तरीके से बात करता है। लेकिन ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने। आरोप प्रत्यारोप जो भी हों, लेकिन ये 150 दिनों तक सतत चलने वाली यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई और अभी तक राहुल गांधी इस यात्रा को चलाए हुए हैं। दक्षिण भारत पर ज्यादा जोर है, तमिलनाडु से उन्होंने शुरू की थी, अब वो हैदराबाद और तेलंगाना वाले क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। इस पर चर्चा करते करते इन सारे दिनों का जब ब्यौरा देखा गया, इसी दौरान काफी डेवलपमेंट भी हुए। लंबे अरसे बाद कांग्रेस का जो अध्यक्ष है या जो कांग्रेस का नेतृत्व कम से कम औपचारिक रूप से गांधी मुक्त दिखाई पड़ा है, क्योंकि वहां पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन चुके हैं। तो उनको शपथ दिलाने या जो उनका निर्वाचन के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब दिखाई पड़े, वो तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प थी। खैर, वो प्रोटोकॉल भी था, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ स्टेज पर थे। प्रियंका गांधी सामने बैठी हुई थी। कहा जा सकता है कि वो महासचिव हैं, उनका स्थान वही है। अन्य महासचिवों और अन्य पदाधिकारियों के साथ वो वहां पर बैठी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तक प्रियंका की एंट्री क्यों नहीं हुई है। आखिर इसके पीछे कोई खास वजह है? तो मैं जो अपने सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है और जो चर्चा हुई है कांग्रेस के गलियारों में, तो उसमें साफ साफ ये पता चल रहा है, प्रियंका गांधी को साफ साफ कहा गया है कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, आप उत्तर प्रदेश में ही इस यात्रा का स्वागत करेंगी और वहां पर दिखाई पड़ेंगी। और वैसे आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली यात्रा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, खासतौर से बुलंदशहर से होकर वो 1 या 2 दिन का मुश्किल से स्ट्रेच है जिसमें ये गुजरने वाली। तो कुल मिला के प्रियंका गांधी इस पूरी यात्रा से बिल्कुल दूर दिखाई पड़ रही हैं, जबकि मां सोनिया गांधी बीमार होने के बावजूद साथ दिखाई पड़ी थी। आपको याद होगा, प्रियंका भी औपचारिकतावश भले ही दिखाई पड़ गई हूं, लेकिन यात्रा से पूरी तरीके से दूर किया गया और पूरा फोकस राहुल गांधी की जननायक की छवि उभारने पर है, पूरी कांग्रेस का, पूरी पार्टी का। क्योंकि बीच में आपको याद होगा कि किस तरीके से जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनी, उसके बाद प्रियंका गांधी काफी फ्रंट स्टेज पर या फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई पड़ रही थी। खासतौर से पंजाब का मसला हो, पंजाब के मसले पर नवजोत सिंह सिद्धू
को जो उनका कमिटमेंट था, उसको लेकर किस तरीके से उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी और नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाना और कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराजगी मोल लेना, ये सब प्रियंका गांधी ने किया। इसी तरीके से जो अभी राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो हुआ, उससे पार्टी की जो किरकिरी हुई, उसमें भी प्रियंका गांधी का अच्छा खासा दखल था। तो बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी ने साफ साफ पिछले दिनों कह दिया है प्रियंका गांधी से कि देखिए कि जो मेरे और माँ के लिए हुए फैसले हैं, मतलब कांग्रेस की अभी जो निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष है, जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही हैं, सोनिया गांधी, और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं उस पर अब ज्यादा दखल ना दिया जाए। ये कहने की हिम्मत भी क्यों आई? क्योंकि पहले राहुल गांधी जो फैसले ले रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी में वो चमत्कारिक नेतृत्व या सबको साथ लेकर चल पाने की क्षमता नहीं है। ये आरोप पार्टी के अंदर से भी लगने लगे थे। और जिस तरीके की लगातार एक के बाद एक कांग्रेस की हार सभी राज्यों में हो रही थी और पार्टी के अंदर कभी G23 और पार्टी के तमाम नेता अपना सुर बुलंद कर रहे थे, उससे राहुल गांधी के इकबाल पर बहुत प्रश्न खड़ा हुआ था। राहुल गांधी ने बिल्कुल अनमनस्क होकर अपने आप को इस पूरी व्यवस्था से अलग किया और बार बार ये जोर चलता रहा कि वो अध्यक्ष बन जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, जोर लगता रहा। यहां तक कि इस चुनाव में भी बड़े दिलचस्प वाकये हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का नाम है, सिर्फ 2 प्रत्याशी हैं, लेकिन उस पर कोई राहुल गांधी का नाम नहीं किया गया, तो उस वजह से तमाम जो मतपत्र हैं वो निरस्त करने पड़े, रद्द करने पड़े। तो राहुल गांधी इसके बाद भी अध्यक्ष नहीं बने, जबकि ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे थे कि ये ज्यादा उचित होता पहले, अगर आपको याद हो। अब लेकिन प्रियंका गांधी का पूरी तरीके से यहां से अलग होना काफी दिलचस्प है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप याद दें तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव समय पूरी तरीके से आगे थी। जैसे 2012 में राहुल गांधी ने पूरा जोर लगाया हुआ था और वो चेहरा बने थे, उसी तरीके से प्रियंका गांधी लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं कैंपेन के आधार पर वो आगे बढ़ी थी। काफी कोशिश की आरएलडी, मायावती या अखिलेश के साथ समझौता करने की, लेकिन किसी भी दल से बात बन नहीं पाई। और उस मामले में प्रियंका गांधी ने कोशिश की थी कि सोनिया गांधी की भी मदद दी जाए, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं मिलाया, कांग्रेस के हाथ से अपनी दूरी बरकरार रखी। बहरहाल चुनावी नतीजे सामने आए, कांग्रेस अपने सबसे बुरे प्रदर्शन पे गई। जो राहुल गांधी के समय में प्रदर्शन था, उससे भी खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में गया। इसके बाद जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी को लेकर भी जो एक चार्म जो था या जो एक रहस्य था कि प्रियंका गांधी कुछ कर सकती हैं जो राहुल नहीं कर पाए, तो वो भी खत्म होता रहा। रही सही कसर पूरी हो गई पंजाब में जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट को प्रबंधन हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसा चेहरा होते थे जिनकी वजह से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी को मात देने में कांग्रेस कामयाब रही थी और 5 साल पूरी सरकार भी कैप्टन अमरिंदर ने चलाई। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच में जो अदावत थी, जो दुश्मनी थी, उसने लगातार कई गुल खिलाए और आखिर में जब प्रियंका गांधी खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ में खड़ी हुई तो कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी से किनारा कर लिया, अलग कर लिया। हो सकता है कैप्टन अमरिंदर पार्टी में होते तो भी जिस तरीके का बहुमत मिला है, ये नहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत ना मिलता, लेकिन शायद कांग्रेस की इतनी बुरी गत ना होती। चरणजीत सिंह चन्नी पर पूरी तरीके से जोर लगाया गया, उस मामले में भाई बहन दोनों एक रहे। जब सिद्धू ने पूरी तरीके से कैप्टन अमरिंदर से भी ज्यादा बगावती सुर दिखा दिए, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, सब कर दिया, तब जाके उनसे मोह भंग हुआ और कुल मिला के पंजाब जैसा राज्य भी न सिर्फ सरकार के लिहाज से बल्कि संगठनात्मक लिहाज से भी कांग्रेस के हाथ से जाता दिखाई पड़ा। राजस्थान में सत्ता चल रही है, जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत। दिलचस्प बात है कि फिलहाल मैं इस समय जयपुर में ही बैठा हुआ हूं। अब यहां पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने लगातार हस्तक्षेप किया, दखल किया, सचिन पायलट को आगे कर कि एक नया चेहरा बनाया जाए। वैसे तो कांग्रेस की ये नीति थी, लेकिन देखिए नीति और रीति ये चलती है जिसके पास सत्ता संतुलन का हुनर होता है, जिसके पास वोट होते हैं। अशोक गहलोत बार बार ये साबित कर चुके हैं कि अभी उनका उस तरीके से यहाँ पर कोई जोड़ नहीं है। इस बार भी उन्होंने
ये बिल्कुल लग रहा था कि बस अब ताजपोशी होने ही जा रही है, सचिन पायलट बन जाएंगे और अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, वो सब ड्रामा आपके सामने है। लेकिन उसका भी ठीकरा प्रियंका गांधी के सिर फोड़ा गया। तो अगर कांग्रेस के करीबी सूत्रों की माने तो इस मामले पर परिवार, मतलब गांधी परिवार की बिल्कुल खुलकर बैठक हुई, माँ बेटा बेटी, और इसमें साफ साफ ये तय हुआ कि प्रियंका गांधी इस यात्रा से अपने आप को दूर रखें। राहुल गांधी ही इस यात्रा का चेहरा होंगे, और आप देखेंगे तो चाहे वो बाहुबली या सुपरमैन या जननायक, इस तरीके से ही पार्टी का ट्विटर हैंडल, चाहे वो युवा मोर्चा हो या जो भी हो, सारे ट्विटर हैंडल से लेकर जितने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, राहुल गांधी को उसी तरीके से प्रदर्शित भी किया जा रहा है। प्रियंका कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की ये यात्रा, प्रियंका गांधी को तो पीछे उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जो दो राज्य हैं जहां चुनाव फिलहाल होने हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, उनसे क्यों दूरी बनाकर रखी गई? तो इसको लेकर जयराम रमेश की सफाई आई कि इतने दिनों में गुजरात तक की यात्रा नहीं हो सकती और हिमाचल की भी नहीं हो सकती थी। लेकिन देखिए, रूट तो बनाने पर होता है। चुनावी राज्यों से राहुल गांधी को दूर रखकर ये पहले ही एक तरीके से राहुल गांधी को सेफ कर दिया गया है। वैसे राहुल गांधी को हमेशा बहुत सुरक्षित करके ही चला गया जब से उनको पार्टी में आगे पुश करने की कोशिश की गई। क्योंकि अगर आप याद करें, जिस तरीके से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में उतरी और जिस तरीके से चेहरा बनाया गया, सब किया गया था, राहुल गांधी ने भी किया 2012 में, लेकिन उस समय सत्ता थी, पूरी मशीनरी लगी हुई थी। इधर प्रियंका गांधी को नए लोगों के साथ ही पूरा मोर्चा संभालना पड़ रहा था। राहुल गांधी को अब इन दोनों चुनावी राज्यों से पूरी तरीके से अलग रखा गया। वहां पर प्रियंका गांधी भी जाएंगी, पार्टी के दूसरे अन्य नेता जाएंगे, और ये भारत जोड़ो यात्रा बस प्रतीकात्मक रूप से भी इन राज्यों में नहीं जा रही है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? यही साफ राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक मर्मज्ञ होगा जिसको राजनीति की थोड़ी समझ है, कि राहुल गांधी को इस चुनाव के जो भी नतीजे आ रहे हैं उससे अलग किया जाए, अगर विपरीत आते हैं खासतौर पर तो। और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में इस भारत जोड़ो यात्रा में, जो कि 1 या 2 दिन का ही बस वहां पर सिर्फ स्ट्रेच है, तो वहां पर उनकी बहुत ज्यादा विजिबिलिटी होगी नहीं। तो कुल मिला के भले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हों, लेकिन राहुल गांधी को ही पूरी तरीके से नेता प्रोजेक्ट करने के लिए पूरा पार्टी का तंत्र तैयार है। क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी ने धीरे धीरे, पार्टी सत्ता में हो ना हो, लेकिन पार्टी के संगठन पर अपने लोगों को, तमाम जो उनके संगठन हैं, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो युवा मोर्चा हो, या सेवा दल हो, या कांग्रेस में कार्यकारिणी जो वोट करने वाले लोग हैं, धीरे धीरे उन्होंने अपने लोगों को तैयार कर लिया। जो ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की जो लड़ाई हुआ करती थी, उस लड़ाई में अब यह तय है कि ओल्ड गार्ड की उस तरीके की से भी नहीं रही और वो भी नहीं रहे। ना आज की तारीख में अहमद पटेल हैं, जनार्दन द्विवेदी बाहर हो चुके हैं, गुलाम नबी आजाद बाहर हैं, G23 के आनंद शर्मा और ये जो दूसरे नेता हैं, उनका उस तरीके का बहुत ज्यादा कुछ वजूद या अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ा। और वो भी, मनीष तिवारी भी अब तेलंगाना में जा रहे हैं यात्रा में शामिल होने। तो जाहिर है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस में पूरी तरीके से प्रोजेक्ट किए जाएंगे। प्रियंका गांधी पर जो दांव लगाया गया था वो उस तरीके से सफल नहीं होता दिखाई पड़ा है। और कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बीच में ऐसा लगने लगा था कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की सत्ता का एक बड़ा केंद्र बन गई, क्योंकि वो फैसले, जो राजनीतिक फैसले थे, उनमें उनकी सह चल रही थी। और इसको लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव रुख भी अपनाया था, खासतौर से पंजाब के मसले पर। इसी तरीके से राजस्थान के मसले पर भी उन्होंने बहुत, वो मुखर रही, पर घर के अंदर वो काफी मुखर थी। अब जब ये फैसले, उत्तर प्रदेश का नतीजा उनके खिलाफ चला गया है, तो अब राहुल गांधी ने अब अपनी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। आप याद करिए कि पद यात्राएं या जो भी यात्राएं रही हैं, सत्ता मिले ना मिले, लेकिन नेताओं का कद तो बढ़ता ही रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्राएं रही हो या पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पद यात्रा रही हो, उससे काफी समानता है। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की थी। आपको याद हो, जब पूरा आंध्र प्रदेश पूरा राज्य होता था, तो उस समय वाईएसआर रेड्डी, वाईएसआर ने किस तरीके से पूरी यात्रा करके माहौल बदल दिया था। तो अब ये देखना होगा कि उत्तर भारत जहां ज्यादा सीटें आती हैं, हिंदी बेल्ट से काफी हद तक दूरी बनाने के बावजूद दक्षिण भारत में ज्यादा जोर देकर राहुल गांधी
कुछ हिस्से में भले अपने आप को स्थापित कर रहे हो, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी हैं और उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार भी गए थे, तब से उन्होंने लगभग दूरी बनाकर रखी है। तो अब राहुल गांधी की ये जो नई रणनीति है, वो कांग्रेस को कितना मजबूत करती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी के साथ कार्यकर्ता जोड़ो और पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। तो आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।